सक्सेस विद नवनी जीएमएच में आपका स्वागत है। विधानसभा सचिवालय भर्ती 2021 के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आपने प्री एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको मेंस एग्ज़ाम में जाना होगा। और जब आप लोगों को पता होगा कि जब फार्म भरवाया गया तो स्पष्ट तौर पर आप लोगों को बताया गया था कि प्री एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्ट कैंडिडेटों को मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ार्म फीस देनी होगी। जी हाँ, फिर से फ़ार्म फीस देनी होगी और इस संबंध में जो है जानकारी आ गई है। मेंस ऑनलाइन फ़ार्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 11 फरवरी से आप मेंस के लिए फ़ार्म भरिएगा और इसी के साथ ही मेंस ऑनलाइन फ़ार्म की लास्ट डेट है 18 फरवरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर से आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹950, एससी एसटी कैंडिडेट ₹850, फिजिकल ₹50 पे करने ही होंगे। क्योंकि अभी ऐसा होता था कई एग्ज़ामों में कि एक बार फ़ीस भरने के बाद दोबारा आपको नहीं भरनी पड़ती थी एक ही एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा का जब नोटिस जारी हुआ तो उस नोटिस में स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि जब जो भी कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक फ़ॉर्म फिर से भरना पड़ेगा मेंस का। तो आपको बता दें मेंस का फ़ॉर्म स्टार्ट हो गया, आप साइट पर विजिट करके फ़ॉर्म भर सकते हैं। मेंस ऑनलाइन फ़ॉर्म 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो भी क्वालिफाइड हुए होंगे 18 फरवरी तक ही आप फ़ॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें मार्च तक ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वह विधानसभा पहुंच जाएंगे, सिलेक्ट हो और अपनी अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। इसी कारण से विधानसभा का जो एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि ओएमआर सीट को लेकर कई बार जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई कि ओएमआर फर्जी है और खाली छोड़ दी गई, ब्लैंक छोड़ दी गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम स्थगित हो रहा हो या फिर कुछ कारणों से मेंस एग्ज़ाम ना हो रहा हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी तो फिलहाल निकल कर नहीं आई, लेकिन आपको बता दें मेंस एग्ज़ाम की डेट ज़रूर आ गई है। जो ऑनलाइन पहले फ़ार्म भरे जा रहे हैं, डेट बहुत ही जल्दी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि फरवरी में ही मेंस एग्ज़ाम संभावित है हो जाएगा। तो फ़ार्म फ़ीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखदाई लगती है कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जैसे-तैसे उन्होंने फ़ार्म फ़ीस पहली बार भर दी और पहली बार में ही सिलेक्ट हो गए। अब उन्हें दोबारा जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ार्म फ़ीस ₹950 बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं और इसी के साथ ही ₹100-200 जो है अगर अलग से जो है फ़ार्म भरवाई फ़ीस लग जाती है। इस तरीके से 1100-1200 जो है लग जाते हैं और ज़्यादा फ़ीस है। सरकार को भी चाहिए था कहीं न कहीं ₹100-200 रखते, 300 तक भी रख देते तो भी चल जाता, लेकिन ये फ़ीस जो है सबसे ज़्यादा है और दोबारा जो है मेंस परीक्षा करा रहे हैं उसमें भी ये फ़ीस ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर सेकंड जो है एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम जो उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हालाँकि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सभी संकट उनके दूर हो जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी ये कहा जा सकता है कि फ़ीस सरकारों को कम करना चाहिए। इस तरीके की फ़ीस से तो ऐसा लगता है कि सरकार अपनी सिर्फ़ जेब भरने में लगी हुई है और कुछ नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीस और वैकेंसी देखिए कितनी ज़रा-सी निकली है। एडिटर 1 वैकेंसी, प्रतिवेदक 4 वैकेंसी, रिव्यू ऑफ़िसर 13 वैकेंसी, एपीओ 2 वैकेंसी, एआरओ 53 वैकेंसी, ये समझिएगा ऐसी स्थिति है। टोटल जो है 87 वैकेंसी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर 1 वैकेंसी, रिसर्च और आरए 1 वैकेंसी, सूचीकार 1, सिक्योरिटी असिस्टेंट 11, 87 वैकेंसी निकली थी। मतलब ऊँट के मुँह में जीरा बराबर वैकेंसी निकली और ऊपर से माँगते हैं ₹950,000 फ़ार्म फ़ीस। खैर अब आपको देना तो पड़ेगा ही क्योंकि पहली बार जब नोटिस जारी हुआ तब विधानसभा की ओर से स्पष्ट तौर पर उसमें ही बता दिया गया था कि आपको दोबारा फ़ीस देनी ही होगी। अब शासन के विपरीत तो जाया नहीं जा सकता है, तो आप लोग भाई फार्म भरना स्टार्ट हो गए हैं तो मेंस के लिए अब एग्ज़ाम के लिए भरते रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप मेंस क्रॉस करिए और सक्सेस हो जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। लगातार यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन कुछ भी है आपके मन में संशय की स्थिति, तो हमसे पूछिएगा ज़रूर, हम आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे। नमस्कार।